बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना हो तो और उसमें आपने एपीआई बनानी हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जेंगो यूज़ करने एपीआई बनाने के लिए। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं, जो कि इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ जो है जेंगो जेंगो के ऊपर जो है मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। अच्छा जी, तो बेसिकली जब से मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स आम हुए हैं, आईफ़ोन, एंड्रॉयड, और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत फ़ास्ट हो गई है, तो मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हैं। मोबाइल ऐप्स और भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है, वेब ऐप्स जो है वो सारी अवेलेबल हैं। अब इन सॉफ्टवेयर्स ने ज़्यादातर ने जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है, जो कि हमारा नॉर्मली जो है रिमोट सर्वर के ऊपर, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर रखा होता है। तो बेसिकली इनको डेटाबेस एक्सेस करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर की मदद की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं एपीआई, जो कि बेसिकली डेटाबेस से जो है कनेक्टेड होता है। और इसमें सारी जो बिज़नेस लॉजिक है या डाटा प्रोसेसिंग की जो लॉजिक है, वो इस एपीआई के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती है। सिंपली जो मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप्स हैं वो सिंपली जो है इसको यहाँ से डाटा को, प्रोसेस्ड डाटा को उठा के प्रेजेंट कर देती हैं यूज़र को, और यूज़र का जो भी डाटा होता है वो एपीआई की मदद से डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये एक कॉमन आर्किटेक्चर है आजकल जो सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो रहे हैं। और इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप यहाँ पे एपीआई बनाएं तो उसके लिए आप जेंगो इस्तेमाल करें। बेसिकली एपीआई बनाने के लिए बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप पाइथन के अंदर फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सप्रेस डॉट जेएस भी यूज़ कर सकते हैं, एपीआई बनाने के लिए जावा भी यूज़ कर सकते हैं, एएसपी डॉट नेट कोर में भी आप एपीआई जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। और फॉरगिव मी इफ़ आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी नेम ओवर हियर। आप बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल्स हैं। लेकिन मैं जो आपको जेंगो रिकमेंड कर रहा हूँ उसकी बेसिकली 3 वजूहात हैं। पहली बात ये है कि इसमें जो डेवलपमेंट है, एपीआई की जो हमारी डेवलपमेंट होगी, बहुत ही वो फास्ट और रैपिड है। मतलब आप बहुत क्विकली जो है, बहुत जल्द ही जो है वो एपीआई जो है वो आप डेवलप कर लेते हैं, और उसमें जो है डेटाबेस भी आपका साथ ही डेवलप हो जाता है। और इसमें क्योंकि कोड जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसलिए इसमें चेंज करना जो है वो भी आसान होता है। मतलब बाकी टेक्नोलॉजीज़ में मे बी अगर ज़्यादा टाइम लगता हो, घंटे लगते हो, तो इसमें जो है आप मिनट्स में वो काम कर सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस से जब आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी डेवलपमेंट स्पीड जो है वो और भी बढ़ जाती है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही होती, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता था कि कोड में अगर कहीं एरर आ रहा होता तो मैं सिंपली कोड को चैट, बजाय इसके कि खुद सोचने के, मैं सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करता हूँ, तो वो जो है मुझे बता देता है कि अच्छा इसमें आप ये एरर रिमूव करना चाह रहे हैं, ये इसमें ये मिस्टेक है। तो मतलब इसमें बहुत आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो इसमें रैपिड डेवलपमेंट जो है वो बहुत डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही फास्ट और ईज़ी है। इस वजह से एक तो रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि इसमें एडमिन साइट का जो बिल्ट इन, ऑलमोस्ट बिल्ट इन फीचर है, उसमें थोड़ी बहुत आपको जो है आप कस्टमाइज़ेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी मदद से आप डाटा को बैक एंड पे बहुत आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। रिडंडेंट डाटा, फालतू डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं और भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखें, बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसका काम जो है वो डाटा की स्टोरेज, डाटा की प्रोसेसिंग, डाटा की प्रेज़ेंटेशन और डाटा की ट्रांसमिशन ही होती है। डाटा जो है वो प्राइम चीज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर ये जेंगो की एडमिन साइट ना होती, इससे पहले जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, तो हम जो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में क्यूरीज़ की मदद से जो है वो हम डाटा को अपडेट कर रहे होते थे, डाटा की मैनेजमेंट कर रहे होते थे। तो बेसिकली इसमें हमारे पास एक वेब इंटरफ़ेस एडमिन साइट जो है जेंगो में अवेलेबल होती है, जिसकी मदद से हम जो है डाटा को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरी मेन रीज़न है, इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, और इसलिए इसके अंदर एआई के कांसेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन जो है वो ईज़ी होती है। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं, एआई की लाइब्रेरीज़, वो पाइथन में इम्प्लीमेंटेड हैं। आप उनको जो है अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मैंने अपने एआई की वीडियो कोर्स में जो एलाइज़ा का कोर्स पढ़ाया था अभी, जो टॉपिक पढ़ाया था, उसको मैंने अपनी रिसेंट जो मोबाइल ऐप हमने बनाई उसमें ईज़िली मैंने जो है इम्प्लीमेंट
कर दिया और उसको कस्टमाइज कर लिया ऐप की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो एआई की जो टूल जो लाइब्रेरीज हैं उनको आप ना सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं बल्कि आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और उनमें ज़्यादातर जो है वो पाइथन ही यूज़ होती है। तो बेसिकली ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं जेंगो रेकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज आप ऑनलाइन और भी देख लें कि जेंगो को कंपेयर कर लें कि इसका जो है सिक्योरिटी जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स, और इसके अलावा एफिशिएंट भी है। तो एपीआई के लिए मैं ख़ास तौर पे इसको रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, अब इसे सिखाने के लिए मेरा इरादा है इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज़ में, कमिंग डेज़ में कुछ मैं वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें एक सिंपल स्टूडेंट की एंटिटी की एग्ज़ाम्पल हम जो है इम्प्लीमेंट करें। जिसमें डेटाबेस हम जो है वो सीक्वल सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में जो है वो स्टोर करेंगे। स्टूडेंट का टेबल बन जाएगा ऑटोमैटिकली। हम जेंगो में बेसिकली उसका मॉडल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, और जेंगो में हम एपीआई बनाएंगे और डेटाबेस से हमारी सीक्वल सर्वर से जो है उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उसके बाद जब हमारी एपीआई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम जो है वेब के लिए रिएक्ट की एक छोटी सी वेबसाइट बना लेंगे जिसमें हम स्टूडेंट का डाटा जो है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। फिर उसके बाद और वीडियोस हम थोड़ी सी बना लेंगे जिसमें हम जो है रिएक्ट नेटिव जो है उसकी एक मोबाइल ऐप बना लेंगे, जो कि आपको पता है रिएक्ट नेटिव जो है एंड्रॉयड सेम कोड बेस के साथ हम जो है एंड्रॉयड की ऐप भी उसमें पब्लिश कर सकते हैं और आईफोन के लिए भी हम ऐप बना सकते हैं। तो कोड जो है उसका सेम ही रहता है। तो बेसिकली ये दोनों हमारी जो मोबाइल ऐप और ये जो वेब ऐप है ये दोनों जेंगो की एपीआई से जो है वो कनेक्ट होगी। और हम एक सिंपल स्टूडेंट की एग्जांपल जो है वो हम इंशाल्लाह कमिंग डेज में, कमिंग वीडियोस में हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे आप जो है एक बेसिक्स जो है वो आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। जब आप मज़ीद काम करेंगे तो आप और भी जो है वो सीखते जाएंगे। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जेंगो का जो नेक्स्ट वीडियो में मे बी इंशाल्लाह कि जेंगो का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से होता है। एक शॉर्ट वीडियो में ये हम डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टूडेंट की एग्जांपल के लिए ये हम मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।